लोकसभा चुनाव 2024 के समापन के बाद अब उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा है तो उन 10 विधानसभा सीटों की जिस पे कि उपचुनाव होने हैं, लेकिन उन सीटों में भी सबसे ज़्यादा चर्चा में है कानपुर की सीसामऊ सीट। यहाँ पे इरफान सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से काबिज थे इस सीट पे, और अब जबकि उपचुनाव होने की पूरी संभावना है तो ऐसे में लगातार नई नई चर्चाएं राजनीतिक गलियारियों से निकल के आ रही हैं। हर पार्टी से अलग अलग चर्चाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है। हर कोई इस सीट पे चुनाव लड़ना चाहता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के तौर पे देख रहा है कि ये उपचुनाव में उनको विधायक बनने का मौका मिल सकता है। हमने आपको पहले भी बताया था बहुत सारे ऐसे नाम जो कि यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी होने की चर्चा में हैं, लेकिन इधर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें से दो बहुत ही दिलचस्प नाम निकल के सामने आए हैं। पहला नाम जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो निकल के आया है शाज़िया इल्मी का। जी हाँ, अगर शाज़िया इल्मी की बात करें तो शाज़िया इल्मी पहले पत्रकार थी, पत्रकार के पेशे से थी, और उसके बाद अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो उसके बाद से वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गई थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उस पार्टी के आला कमान से उनकी कुछ अनबन हो गई तो उसके बाद उसको छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। उनका नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है और उनके बारे में एक जानकारी हम आपको और भी बता देते हैं जो शायद ज़्यादातर दर्शकों को नहीं पता होगी, और वो ये कि शाज़िया इल्मी कानपुर के ही बेकनगंज की मूल निवासी हैं, उसी क्षेत्र की जिस क्षेत्र में सीसामऊ है। यानी सीसामऊ क्षेत्र में ही उनका घर पड़ता है, बेकनगंज में घर पड़ता है, और वो यहीं की मूल निवासी हैं। दूसरी बात जो उनका नाम अब सामने आने की दो बहुत ही बड़ी वजह बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का नाम शुरू से ही लिया जा रहा है, बिल्कुल टॉप पे है, बिल्कुल ऊपर है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी एक महिला उम्मीदवार को उतार सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। दूसरा ये कि नसीम सोलंकी वो भी मुस्लिम प्रत्याशी होंगी समाजवादी पार्टी की, और अगर शाज़िया इल्मी को उतारती हैं तो एक तो महिला प्रत्याशी और साथ में मुस्लिम प्रत्याशी, यानी एक तीर से दो निशाने इस पूरे उस पे एजेंडा पे काम हो रहा है बीजेपी के अंदर, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता जो हैं, मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा हैं, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे नाम पर। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है सलीम अहमद का। सलीम अहमद काफ़ी सालों तक बहुजन समाज पार्टी बसपा की उन्होंने राजनीति कानपुर के लिए करी है और काफ़ी उनके संगठन के पदों पर भी रहे थे, और उसके बाद वो बसपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। इस समय वो अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सलीम अहमद, और उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में आ रहा है। उनका नाम चर्चा में आने का भी कारण यही है क्योंकि यहाँ पे सीसामऊ की 60 ऐसे बूथ थे जहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 10 वोट से भी कम वोट मिले थे इन सब बूथों पर। तो ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा बीजेपी पे लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, और उसमें अगर कोई मुस्लिम चेहरे के नाम पर बड़ा चेहरा है कानपुर के अंदर तो वो सलीम अहमद हैं। तो ये दो नाम हैं, इनकी पूरी तरह से चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि जब इस पे चुनाव घोषित होता है तो बीजेपी किसको यहाँ पे प्रत्याशी बनाती है और कौन सा ऐसा समीकरण है जिसको साध कर बीजेपी पिछले 22 साल का सूखा इस सीट पे ख़त्म करना चाहती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।